मनीष कश्यप के विरोधियों का लगातार एक सवाल रहता है कि मनीष कश्यप बीजेपी के पत्रकारिता के आड़ में बीजेपी के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे थे, सरकार को हिलाने में लगे हुए थे, जो कि तब ये सवाल और मजबूत हो गया जब उन्होंने कहा कि 180 दिन में मैं सरकार गिरा दूंगा जेल से आने के बाद। देखिए 180 दिन में सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी ये कहना मुश्किल है। मनीष कश्यप के 4 खातों से जैसे 42 लाख रुपए की भारी भरकम राशि फ्रीज की गई, उसके बारे में कैसे आप देखते हैं? कितना भारी? 2 कुंटल 4 कुंटल कितना भारी? 42 लाख रुपए कितना भारी होता है? ऐसी खबरें चलती नहीं है कि 10-12 लाख रुपए तो उसको आता ही था महीने में। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 42 लाख ही क्यों, इतना तो हमारे यहाँ का विधायक जो है अपने विकास निधि फंड से 2 महीने में कमीशन पा लेता है। जो एस्टेब्लिश्ड मीडिया है, अब वो मीडिया कम कॉर्पोरेट हाउस ज़्यादा हो गया है। आप जिसके विरुद्ध खबर लेकर गए हैं, आपको जिससे समस्या है, फिर ये देखा जाएगा कि आपका समस्या जिस अधिकारी कर्मचारी या नेता से है उसके संबंध में मीडिया छाप सकती है कि नहीं छाप सकती है। लेकिन एक यूट्यूबर इस सबको सोचता ही नहीं है। सोचता तो मनीष कश्यप आज जेल थोड़े जाता। अभी भी जो मनीष कश्यप का जांच चल रहा है और जिस तरीके से मीडिया रिपोर्टें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आर्थिक अनुसंधान जो है टीम पूछताछ कर रही है और सीधे फोन लगा के इनको बता रही है कि देखिए मनीष भाई ये कहा। पटना में अभी ज्ञानेश्वर जी की बेटी की शादी में इतना तो नेता लोग दे दिए होंगे, चढ़ावा चढ़ाए होंगे। एको को नेता नहीं बचल था, सब के सब वहाँ जाके जो है फोटो खिंचा रहा था मंगनी में। ज्ञानेश्वर जी छोड़ने वाले लोग हैं। एक पत्रकार की बेटी के शादी में इतनी भीड़ क्यों जमा हुई थी, ये जांच का विषय होना चाहिए। इसके लिए नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी इस समय बिहार के शिवहर जिले में है और शिवहर जिले में हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो भ्रष्टाचार और पुल निर्माण न होने के चलते अपनी दाढ़ी लगातार बढ़ा रहे हैं और इनका संकल्प है कि जब तक वो पुल नहीं बन जाता है तब तक ये मेरी दाढ़ी अनवरत बढ़ती रहेगी। अभी जो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, मनीष कश्यप की गिरफ्तारी और उसके बाद बिहार बंद, इन सब मामले पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, नेशनल मीडिया और ये जो यूट्यूबर हैं इनके बीच के कंपैरिजन को आप कैसे देखते हैं कि कौन बेहतर है जनमानस के लिए? देखिए ये कहना तो मुश्किल है कि कौन बेहतर है, क्योंकि मीडिया का वास्तविक अस्तित्व तभी है जब आम जन का सुलभ तरीके से आवाज़ पहुंच जाए सरकार तक, सत्ता तक। नेशनल मीडिया जो है या जो प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो एस्टेब्लिश्ड मीडिया है, अब वो मीडिया कम कॉर्पोरेट हाउस ज़्यादा हो गया है। इतना कॉर्पोरेट हाउस ज़्यादा हो गया है कि आप अगर खुद से भी अपनी समस्या लेके चल के उनके पटना ऑफिस भी पहुंच जाएं तो उनके गार्ड का सवालों का ही जवाब आपके पास नहीं होगा। फिर ये देखा जाएगा कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं भी या नहीं हैं। आप जिसके विरुद्ध खबर लेकर गए हैं, आपको जिससे समस्या है, फिर ये देखा जाएगा कि आपका समस्या जिस अधिकारी कर्मचारी या नेता से है उसके संबंध में मीडिया छाप सकती है कि नहीं छाप सकती है। लेकिन एक यूट्यूबर इस सबको सोचता ही नहीं है। सोचता तो मनीष कश्यप आज जेल थोड़े जाता। अगर वो भी सोच लेता कि नहीं केवल उन्हीं खबरों को दिखाना है या केवल भोजपुरी कलाकारों को कवरेज करना है, कुल मिला के केवल व्यूज़ पाना है, तो फिर उसे क्या मतलब है कि किसी कॉलेज में घुस के डीन से सवाल उठाए? क्या मतलब है कि किसी इंजीनियर को रेलने लग जाए? फिर उसे क्या मतलब था कि किसी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुहिम चला दे कि नहीं भाई आप गलत हो, आप कहते हो कि बिहारी नहीं पिटा रहा है, आप कहते हो कि बिहारी प्रताड़ित नहीं है, जबकि सच्चाई यही है कि बिहारी केवल तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि देश के प्रत्येक कोने में प्रताड़ित है। ऐसा कहने मात्र से ही तो जेल गया है ना वो। अब सवाल यही है कि 2 ही चीज़ है। देखिए पतंग सबसे ज़्यादा खूबसूरत कहाँ दिखता है? दुकान में। फटने का भी कोई डर नहीं है, धागा कटने का भी कोई डर नहीं है। लेकिन पतंग का अस्तित्व कब है? जब वो आसमान में जाए। जहाज किनारे खड़ी हो तो सुरक्षित है, डूबने का कोई डर नहीं है। लेकिन जहाज का असली काम क्या है? जब वो लहर में जाए। प्लेन अगर उड़े ही नहीं, एयरपोर्ट पे कितना ही बढ़िया दिखे, उसका क्या अस्तित्व है? तो आप समझ लीजिए कि आजकल जो मीडिया का हाल है, जिन्हें आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लीजिए, एस्टेब्लिश मीडिया कह लीजिए, उनका हाल यही है कि वो बस सुंदर दिखना चाहते हैं, बढ़िया दिखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने ये कहा, राष्ट्रपति ने ये कहा, मुख्यमंत्री ने ये कहा, बस वहीं तक। हाँ, विधानसभा में हंगामा हो जाए तो उसको दिखाते हैं, माइक टूट जाए, कोई नेता किसी नेता पे कुर्सी चला दे, ये सब उनके लिए खबर है। आम जन का सर फूटे, आम जन को बैंक परेशान करके 1 का 4 ले ले, आम जन मूंग मसूर के बीज में उलझ के रह जाए अंचल और प्रखंड कार्यालय तक, हॉस्पिटल में उसका इलाज ना हो, एम्बुलेंस के बिना मरीज मर जाए, ब्लड बैंक हो और ब्लड ना हो, ब्लड हो तो कहे बदले में दो तब देंगे, ऐसी समस्याओं से आमजन जूझते रहे, उन मीडिया को कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे में काम आता है कौन?
आपका 300 का माइक इजीली अवेलेबल है, जहाँ बुलाइए पहुँच जाते हैं। इनको आने के लिए बहुत बड़ा तामझाम नहीं चाहिए। अब वो मतलब उस मीडिया की तरह रडार वाली गाड़ियाँ और बहुत कुछ तामझाम नहीं चाहिए। सिंपल मोबाइल से रिपोर्टिंग करते हैं और जो सच्चाई होती है वो लोगों तक परोस देते हैं। अब ये काम जब आसानी से यूट्यूबर करने लग जाएंगे तो निश्चित बात है कि मीडिया हाउस सवाल तो उठाएगी कि भैया हमारा जो हिस्सा बनता है सत्ता और सरकार में, हमें जो चढ़ावा आता है नेताओं से, उसके हक पे तो आप डाका डाल दे रहे हो। दूसरी तरफ उनके खर्चे इतने हैं कि वो सरकारी ऐड ना लें, काला धन की व्यवस्था ना करें, सत्ता की चापलूसी ना करें, तो वो चल ही नहीं पाएंगे। यूट्यूबर के साथ ये है कि अगर वो सही समस्याओं को सही तरीके से रखे तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म मोनेटाइजेशन वगैरह ही इतना दे देती है कि उसका काम चल जाता है। तो एक असल में मीडिया अपने अस्तित्व को खोने लगी है। ये लड़ाई केवल एक उप मुख्यमंत्री का एक यूट्यूबर से नहीं है। मनीष कश्यप प्रकरण को अलग परिदृश्य से मैं देखता हूँ। ये लड़ाई एस्टेब्लिश्ड कॉरपोरेट टाइप का मीडिया और 300 के माइक का है। तय है कि कुछ मीडिया हाउस ये मानती है कि उन्होंने इतना तामझाम फैलाया हुआ है, उनके सूत्र हैं, पता नहीं ये कौन से सूत्र होते हैं, इनके सब विभाग में होते हैं। अभी भी जो मनीष कश्यप का जांच चल रहा है और जिस तरीके से मीडिया रिपोर्टें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आर्थिक अनुसंधान जो है टीम पूछताछ कर रही है और सीधे फ़ोन लगा के इनको बता रही है कि देखिए मनीष भाई ये कहा है। तो यह जो चीज़ें हैं, इनको लग रहा है कि इतना इनका सूत्र है, इतना इनका तामझाम है, कॉर्पोरेट स्टाइल में ये लोग काम करते हैं, तब भी व्यूज़ एक यूट्यूबर का ज़्यादा आ रहा है। तो ये असल में ये तेजस्वी यादव तो अपनी लड़ाई अपने अस्तित्व का लड़ रहा है। तो उसको लग रहा है कि मैं सूबे का उप मुख्यमंत्री हूँ, पप्पा हमार मुख्यमंत्री रहथिन, मैं हमार मुख्यमंत्री रहथिन, आई बिहार के लोग फॉलो कर रहा है मनीष कश्यप को, तो वो तो अपने अस्तित्व का बेचारा लड़ाई लड़िए रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ मीडिया भी अपने अस्तित्व का लड़ाई लड़ रही है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब को लग रहा है कि ये 300 का माइक इनका व्यापार व्यवसाय चौपट कर देगा। लोग खींचे चले जा रहे हैं। अब वो 300 का माइके न कैद हुआ है जी, जो लोग सड़क पे निकल के कह रहा है जब बिहार बंद करेंगे। तो सवाल यह है कि ये लड़ाई दूसरी दिशा में है। ये लड़ाई का वास्तविक अस्तित्व यही है कि मीडिया स्वीकार नहीं करना चाह रही है कि जो काम हम एस्टेब्लिश्ड मीडिया घराना नहीं कर पाते हैं, वो काम एक लड़का गांव से निकलता है, 300 का माइक खरीदता है और वो काम कर जाता है और करने लग जाता है। तो ये पूरी लड़ाई, पूरा प्रकरण इसी बात का है। अच्छा, मनीष कश्यप के विरोधियों का लगातार एक सवाल रहता है कि मनीष कश्यप बीजेपी के पत्रकारिता के आड़ में बीजेपी के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे थे, सरकार को हिलाने में लगे हुए थे, जो कि तब ये सवाल और मजबूत हो गया जब उन्होंने कहा कि 180 दिन में मैं सरकार गिरा दूंगा जेल से आने के बाद। देखिए, 180 दिन में सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हम अभी जगह ही नहीं है ढंग से। सरकार तुरंत गिर जानी चाहिए थी कायदे से तो। लेकिन कौन सा ऐसा पत्रकार है जिसका नेताओं से संबंध नहीं है? कौन सा ऐसा पत्रकार है? क्या पत्रकारिता है, लोग नहीं गए हैं पार्टियों में? गए हैं ना जी, पत्रकार लॉबी से लोग पार्टी में गए हैं ना। कौन सा ऐसा पत्रकार है जो शाम में चाय पीने के बाद किसी सांसद विधायक को, किसी पार्टी के अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष को, जिसका जो स्तर है वहाँ पे करता है? प्रखंड स्तर का पत्रकार प्रखंड अध्यक्ष से बतियाता है या कोई ना कोई दल ज्वाइन किए रहता है। दल ज्वाइन करने का मतलब क्या होता है? खाली सदस्यता फॉर्म थोड़े है। आपकी विचारधारा, आपकी आइडियोलॉजी, भाई बिहार में अगर 3 धारा है तो हर व्यक्ति बिहार का कहीं ना कहीं तो वोट करता होगा। क्या पत्रकार वोट नहीं करते हैं? तो किसी न किसी को तो देते होंगे। तो किसी न किसी को देते होंगे तो क्या देते होंगे? दूसरा के पार्टी को थोड़े दे देते होंगे, अपने पार्टी को देते होंगे। तो ऐसे में तमाम लोग जो हैं, जैसे हिंदुस्तान के तमाम लोग लोकसभा में किसी न किसी दल को वोट तो करते होंगे। तो ये बिना पार्टी का है कौन? अब मनीष कश्यप भाजपा का होगा तो उधर कोई राजद का होगा। उससे पहले आप देखिए वो वेद कुमार क्या क्या करते रहता है, उसका एक अपना धारा है। तो सवाल यह है कि आप इंसान हैं, भारत के नागरिक हैं, संवैधानिक रूप से आप किसी न किसी को तो वोट देते ही होंगे, तो आप किसी न किसी से तो जुड़े ही होंगे। तो ऐसे में केवल यह अभियोग कि मनीष कश्यप फलना पार्टी से जुड़ा है, ये गलत है, क्योंकि हर आदमी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा है, और जो नहीं जुड़ा है हम जैसे दाढ़ी बढ़ा के घूम रहा है। तो सवाल यही है कि ये कोई बात नहीं हुई कि कौन किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है। बात ये है कि जनता के विचारधारा से कौन जुड़ा हुआ है, जनता के संवेदनाओं के साथ कौन खड़ा है, जनता की समस्याओं का आवाज़ कौन बना है।
इस बात को अब जनता समझने लगी है, जनता ये मानने लगी है कि मनीष कश्यप में कुछ तो खास है कि मीडिया अपने हिसाब से नोट लेना चाहता है, सत्ता अपने हिसाब से निचोड़ देना चाहता है और जनता अपने हिसाब से मनीष कश्यप को सहयोग कर देना चाहता है। वास्तव में ये प्रकरण पूरा ये है। अच्छा, मनीष कश्यप के 4 खातों से जैसे 42 लाख रुपए की भारी भरकम राशि फ्रीज की गई, उसके बारे में कैसे आप देखते हैं? कितना भारी, 2 कुंटल 4 कुंटल कितना भारी, 42 लाख रुपए कितना भारी होता है? ऐसी खबरें चलती नहीं है कि 10-12 लाख रुपए तो उसको आता ही था महीने में जी। तो ये 4 महीने की हुई, बल्कि और पैसा होना चाहिए था, लेकिन और पैसा कहाँ खर्चा हो गया होगा? किसी ने हाथ काट लिया, उसको जाके 1 लाख दे दिया होगा। अभी रीगा मिल के लिए रिपोर्टिंग करने आना था तो हो सकता है 2, 4, 5, 10 हज़ार का डीजल पेट्रोल जला दिया होगा। सूरत में है कोई घटना बिहार का कवर करना है तो फ्लाइट से उड़ के आया होगा, वहाँ खर्चा कर दिया होगा। जो लोग उसके साथ माइक लेके चलते हैं, जो लोग उसके साथ गाड़ी लेके चलते हैं, जो लोग उसके साथ कैमरा लेके चलते हैं, वो क्या गुरुद्वारे में लंगर खाते होंगे? खर्चा तो होगा ना जी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 42 लाख ही क्यों, इतना तो हमारे यहाँ का विधायक जो है अपने विकास निधि फंड से 2 महीने में कमीशन पा लेता है जी। और वो पैसा खाते में भी नहीं डालता। हमारे विधायक सांसद जो कमीशन का राशि पाते हैं उस खाते में नहीं डालते हैं। खाते में कौन पैसा डाला जाता है? जो काला धन नहीं हो वही ना डाला जाता है। तो खाता में 42 निकला, एक कंपनी है सस्तक फाउंडेशन लिमिटेड, एक प्राइवेट कंपनी हो गई, उसके खाते में 42 लाख मिला है तो बहुत कम मिला है। जितने दिनों से वो बिहार में रगड़ रहा है, पूरे देश में घूम रहा है, जितने लोगों का वो प्रमोशन कर रहा है, जैसे वो एक ब्रांड बन के उभरा है, इससे पैसा तो लोगों को दे दिया होगा। 1,50,000 किसी को मोबाइल दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, तो मेरे ये कहने तो बहुत कम पैसा मिला है। इतना तो हमको लगता है कि कोई भी मीडिया वाला पटना में, अभी ज्ञानेश्वर जी की बेटी की शादी में इतना तो नेता लोग दे दिए होंगे, चढ़ावा चढ़ाए होंगे। एको को नेता नहीं बचल था, सब के सब वहाँ जाके जो है फोटो खिंचा रहा था मंगनी में। ज्ञानेश्वर जी छोड़ने वाले लोग हैं। एक पत्रकार की बेटी के शादी में इतनी भीड़ क्यों जमा हुई थी? ये जांच का विषय होना चाहिए। इसके लिए आर्थिक अपराध शाखा नहीं है आपका? काहे जी? पत्रकार का फूफा था, मौसा था, मौसी था, कौन था? काहे? इतना तो एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के घर में जब होता है तब लोग नहीं पहुंच पाता है। तो ये तो साठ गांठ की व्यवस्था है। 42 लाख राशि बहुत कम है, वो ज़्यादा होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद सर समय देने के लिए। आप इनकी बातों से कितनी सहमति रखते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।